जय माई की। हर हर महादेव। माँ पीताम्बरा की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सभी देशवासियों को छठ की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आज हम लोग ऐसी बात करना चाह रहे थे कि छठी मैया कौन है। छठ का पर्व भी है और छठी मैया है। तो छठी मैया जो है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। और शास्त्रों में तो यही वर्णन मिलता है। और सूर्य देव की ये बहन भी है। सूर्य देव की ये बहन भी है। और कार्तिकेय मास चल रहा है। कार्तिकेय जी की ये पत्नी भी है। सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि छठ जो है ये बिहार का या पूर्वांचल का फेस्टिवल है। ऐसा नहीं है। जो कोई भी छठ का फेस्टिवल करना चाहता है वो कर सकता है। क्योंकि जो भी सनातन है, सनातन धर्म में है, आपके यहाँ जो भी बच्चा होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, उसका आप ध्यान करिएगा, छठवें दिन उसकी छठ पूजा होती है। छठी पूजा छठे दिन की जाती है। तो ये क्यों की जाती है? उस दिन भी आप इसी छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। तो हम सब इनकी पूजा करते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये बिहार का फेस्टिवल है या पूर्वांचल का फेस्टिवल है या पूरे इंडिया का फेस्टिवल है। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, छठी मैया का छठे दिन जो पूजन होता है बच्चे को होने के बाद, या आप जो छठ मैया की पूजा हो रही है, वो अपने बच्चे के लिए है, अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा, उसका भाग्य, ये निर्धारित करने के लिए। तो छठी मैया का आशीर्वाद आप सबको मिले। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं छठ की। और माँ सब पर कृपा करें। तो छठ मैया के बाद तो आपको कुछ धन प्राप्ति के उपाय भी मैं बता दूं। देखिए, 31 अक्टूबर को आपका आंवला नवमी। बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं, या जानते भी हैं काफी लोग, तो वो उपाय नहीं करते। कि धन प्राप्ति के लिए साल भर आपको धन की प्राप्ति हो ठीक ठाक, उसके लिए एक छोटा सा उपाय है और फ्री का उपाय है। आपको कुछ करना नहीं। आपको अपने आसपास, चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, कहीं पे भी आंवले का पेड़ मिल जाए, आपको दोपहर 12 बजे से पहले वहां पे जाना है। माँ का ध्यान लगाना है। छठी मैया का या पीताम्बरा माता का, किसी का भी। आंवला नवमी की दोपहर में 12 बजे से पहले पहुंच के आप वहां पे दीपक जलाएंगे, एक मिठाई चढ़ाएंगे। और प्रार्थना करने के बाद थोड़ी सी आंवला की पेड़ की छाल होती है, इतनी सी, वो आप ऐसे नाखून से या हाथ से पकड़ के निकाल के उसको लेके अपने घर में आएंगे। और घर में आप उसको अपने तिजोरी में एक छोटे से लाल कपड़े में करके, और एक छोटी हल्दी का टुकड़ा, सूखी हल्दी, किसी नहीं, सूखी हल्दी, तो में एक गांठ रख के दोनों को अपने तिजोरी में रख। ये बहुत ही कारगर उपाय है, एक बार आप करके देख लीजिए। और दूसरी चीज, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, घर में चाहे इतना ही बड़ा क्यों ना हो, छोटा सा हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। एक आपका सेफ बॉक्स, मतलब तिजोरी जिसको कहते हैं, जिसमें आप धन रखते हैं, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर तिजोरी नहीं है तो आपकी जो अलमीरा है, उसमें जो एक बॉक्स दिया होता है, उसको आप उसको केवल और केवल धन और स्वर्ण के लिए इस्तेमाल करें। सोना चांदी का सामान और पैसा, इसके अलावा उसमें सब दुनिया भर की चीजें मत भर दीजिए। देखिए, हर एक चीज के लिए हर एक चीज बनी है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल का भी अपना एक अलग यूज है। तो आपको वैसे ही तिजोरी का भी यूज समझना है। जो आपका पैसा है, जो मेन चीज है आज के समय में, सबसे बड़ी चीज है, उसके लिए आपको एक छोटी सी तिजोरी, चाहे जितनी बड़ी भी आप रख लीजिए, चाहे 1000 रुपए की, चाहे 200 रुपए की, चाहे 500 रुपए की, चाहे 10,000, लेकिन तिजोरी जरूर रखिए। पैसा रखने की एक जगह होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी। और 1 तारीख को है तुलसी माँ का विवाह। तो बहुत ही उत्तम दिन है, उनके विषय में कैसे भूल सकते हैं हम लोग। उसका भी एक छोटा सा ही उपाय है। माँ प्रसन्न रहेंगी आपसे हमेशा। तो 1 नवंबर को आप तुलसी माँ को जल में थोड़ा सा दूध डाल के जरूर चढ़ाएं। माँ को लाल चुनरी अर्पित कर दें। और एक धागा
पीले रंग का लीजिएगा या उसको हल्दी लगा के पीला कर लीजिए। उसमें आप 11 गांठ बांध दीजिएगा और वो माँ के ऊपर चढ़ाएंगे। और आप, हाँ, विष्णु भगवान कृष्ण जी 11 तुलसी की पत्तियां जरूर डालें, मतलब सॉरी चढ़ा दीजिए। बस आप इतना कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, धन के मार्ग खोलेंगे। शुभ कार्य इससे ज्यादा होते हैं घर में, जिनके घर में शादी विवाह की ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, वो तुलसी विवाह के दिन अगर ये काम करते हैं तो उनको यहाँ से ये समस्याएं कम हो जाती हैं। और बाकी धन प्राप्ति के सारे उपाय आपको मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि धन बहुत जरूरी है, इसलिए उसका उपाय देना भी माँ बगलामुखी की तरफ से बहुत जरूरी। और बाकी आपको अगर ज्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या में आप आ रहे हैं, तो माँ पीताम्बरा माँ बगलामुखी का नाम लेते हुए आप 36 दियों का दान कर दीजिए। मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है। रात्रिकालीन 10:30-11 बजे आप 36 दिए लीजिए, घी या तेल जिसमें भी आप जला सकते हैं। घी में जला देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। 36 दियों में थोड़ा थोड़ा घी डालिए, थोड़ी सी उसमें पीली सरसों, 2 लौंग, 1 इलायची डाल के, और जो दिया आप जलाएंगे 36 दिए लाइन से नहीं रखना है, उसको ट्रायंगल के आकार में बनाना है। जैसे माँ का यंत्र में होता है बीच में ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल पे आप दिए लगा के 36 दियों को जला दीजिए। जब तक वो जल रहे हैं उनको जलने दीजिए और अपनी प्रार्थना करिए माँ से। आपके धन के मार्ग खुल जाएंगे, आपकी लक्ष्मी आपको प्राप्त होने लगेंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। जय माई की, हर हर महादेव।